राधे राधे। आज हम साइकोलॉजी का नैतिक विकास का सिद्धांत करेंगे। कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत है किसने दिया? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने। किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक पूछे तो कौन है? लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग कहाँ के? तो अमेरिका। लॉरेंस कोलबर्ग। इनकी पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तकें जो इन्होंने पुस्तक लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो दूसरी पुस्तक थी द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सी? द मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सी? द मैनेजमेंट मेजरमेंट ऑफ measurement of moral development. The psychology of child and child education. The psychology of child and child education. कोलबर्ग ने जो अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 72 छात्रों पर अध्ययन किया। कितने छात्रों पर? सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कितने छात्रों पर? तो 72 छात्रों पर अध्ययन किया। कितने छात्रों पर? तो 72 छात्रों पर अध्ययन किया। उम्र थी, जिन बालकों पर अध्ययन किया था उनकी उम्र है 10 से 16 साल के मध्य थी। कितनी थी? 10 से 16 वर्ष के मध्य। बालकों की जो उम्र थी वो 10 से 16 वर्ष के मध्य थी। कोलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए हेज नामक व्यक्ति की दुविधा का प्रयोग किया था। किसका? हेज नामक व्यक्ति की। हेज नामक व्यक्ति की दुविधा का प्रयोग किया था। नैतिक विकास से आशय बालक बालिकाओं में किसी विषय वस्तु के संबंध में सही या गलत निर्णय करने की क्षमता का होना। किसी विषय वस्तु के संबंध में बालक बालिकाओं के द्वारा क्या आशय होता है? नैतिक विकास से आशय होता है बालक बालिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? बालक बालिकाओं द्वारा।
नैतिक विकास यस्य बालक बालिकाओं द्वारा सही या गलत का निर्णय करने की क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है? नैतिक विकास। सही या गलत होनी, सही या गलत। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। सही या गलत का निर्धारण करने की योग्यता क्या कहलाती है? सही या गलत का निर्धारण करने की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? नैतिक विकास। क्या? नैतिक विकास। कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय नैतिक विकास को 3 स्तर व 6 अवस्थाओं में बताया। कितने? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। कितने? 3 स्तर और 6 अवस्थाएं। पहला प्री कन्वेंशन स्तर। कौन सा? प्री कन्वेंशनल स्तर। दूसरा है कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर। और जो तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। कौन सा? पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। जो पहला स्तर है उसमें 3 से 9 वर्ष, 3 से 9 वर्ष। दूसरे में 9 से 14, 9 से 14। और तीसरे में पोस्ट कन्वेंशन में 14 से 18। कितना? 14 से 18 वर्ष। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर या पूर्व लौकिक स्तर? कौन सा? इसको हम पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, परिकन्वेंशन स्तर है उसको पूर्व लौकिक स्तर। तीन स्तर और 6 अवस्थाएं। 3 कितने? 3 तो स्तर और 6 अवस्थाएं। कितनी? 6 अवस्थाएं। कोलबर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताए। नैतिक विकास की 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। परिकन्वेंशन के अंदर पहली जो अवस्था है दंड व आज्ञा पालन। कौन सी? दंड व आज्ञा पालन। इसमें पूर्व परंपरागत स्तर कौन सा? पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िवादी स्तर, रूढ़िवादी स्तर, पूर्व लौकिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर। दूसरा है उसको परंपरागत, रूढ़िवादी और लौकिक। परंपरागत, रूढ़िवादी और लौकिक स्तर। जो तीसरा है इसके अंदर पश्च परंपरागत। कौन सा? पश्च परंपरागत, उत्तर रूढ़िवादी, रूढ़िवादी स्तर और उत्तर लौकिक स्तर, उत्तर लौकिक स्तर।
इसकी दो अवस्थाएं, परिकन्वेंशन स्तर की जो दो अवस्थाएं हैं, दंड व आज्ञा पालन। कौन सी? दंड व आज्ञा पालन। दंड व आज्ञा पालन। दूसरी है अदला बदली की भावना। कौन सी? अदला बदली। अदला बदली की भावना। यह है 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष। और जो ये है 7 से 9 वर्ष। 7 से 9 वर्ष। कन्वेंशन स्तर के अंदर पहली जो अवस्था है, कन्वेंशन स्तर के अंदर जो पहली अवस्था है वो है प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। कौन सी? प्रशंसा। प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था ये है 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष। और जो दूसरी है वो है कानून व विधि सम्मत विकास। कानून व विधि सम्मत विकास। यह है 12 से 14 वर्ष। 12 से 14 वर्ष। पोस्ट कन्वेंशन स्तर के अंदर है सामाजिक संपर्क अभिमुखता। कौन सी है? पहली जो अवस्था है सामाजिक संपर्क अभिमुखता। सामाजिक संपर्क अभिमुखता। अभिमुखता ये है 14 से 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष। और जो दूसरी अवस्था है वो है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। विकास की अवस्था ये है 16 से 18 वर्ष। 16 से 18 वर्ष। तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई। कितनी? 6 अवस्थाएं बताई। जो परिकन्वेंशन स्तर है 3 से 9 वर्ष। कौन सा? परिकन्वेंशन स्तर। पहला परिकन्वेंशनल। इस स्तर में बालक है, बालक बालिकाओं की नैतिक तर्कना का निर्धारण दूसरों के मानकों के अनुसार होता है। नैतिक तर्कना का जो का निर्धारण दूसरों के मानकों के अनुसार होता है। किसके? दूसरों के मानकों के अनुसार। लेकिन बालक दूसरों के मानकों को अपने व्यवहार में अंगीकृत नहीं करता। दूसरों के व्यवहार, बालक दूसरों के मानकों को, किसके? दूसरों के मानकों को अपने व्यवहार में अंगीकृत नहीं करता, यानी उनका पालन नहीं करता। इस स्तर में बालकों की नैतिक तर्कना का निर्धारण दंड व आज्ञा पालन के आधार पर नियंत्रण होता है। नैतिक तर्कना है वो दंड और आज्ञा पालन के माध्यम से नियंत्रित होती है। किसके माध्यम से? दंड और आज्ञा पालन। दंड व आज्ञा पालन के माध्यम से नियंत्रित होती है। किसके माध्यम से? दंड व आज्ञा पालन के माध्यम से नियंत्रित। नैतिक तर्कना है वो दंड और आज्ञा पालन के माध्यम से नियंत्रित होती है। इस स्तर में बालकों की नैतिक तर्कना भौतिक परिणाम पर आधारित होती है। किस पर? भौतिक परिणाम पर।
किस पर आधारित होती है? भौतिक परिणाम पर। अब जो परिगणना स्तर है उनमें जो दो अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है वो है दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता। कौन सी है? दंड और आज्ञा पालन। अभिमुखता ये है 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक बालिकाओं का नैतिक तर्कना का निर्धारण है वो दंड और आज्ञा पालन के आधार पर होता है। किसके आधार पर? दंड और आज्ञा पालन के आधार पर होता है। दंड और आज्ञा पालन के आधार पर होता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक दंड या सजा प्राप्ति से बचना चाहता है। किससे बचना चाहता है? दंड और सजा से। दंड और सजा से बचना चाहता है। दंड व सजा से बचना चाहता है। दंड और आज्ञा पालन जो 3 से 7 वर्ष है, पहली अवस्था। जैसे अब तूने मोबाइल को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। जैसे घर में बच्चे फोन देखते हैं तो उनकी मम्मी यही बोलती है अब की बार अगर तूने फोन के हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तो बच्चा है फोन को हाथ नहीं लगाता। घर में जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है तो मम्मी बोलती है जैसे सोनू मोनू बिट्टू चुपचाप पढ़ने बैठो नहीं तो मैं पापा को बोल दूंगी। तो बच्चे चुपचाप पढ़ने बैठ, क्योंकि उन्हें दंड सजा से बचना है इसलिए वो पढ़ने लग जाएंगे। किससे बचना है? दंड और सजा से बचना है इसलिए वो पढ़ने बैठ जाएंगे। उसके बाद है दूसरी जो अवस्था बताई है वो है अदला बदली की भावना। किसकी? अदला बदली की भावना। अदला बदली की भावना या अदला बदली की अवस्था ये है 7 से 9 वर्ष। 7 से 9 वर्ष। इस अवस्था में जो बालक बालिकाओं में नैतिक रखना का निर्धारण स्वयं की आवश्यकता या स्वार्थ पूर्ति के आधार पर होता है। क्या है? स्वयं की आवश्यकता। स्वयं की आवश्यकता या स्वार्थ पूर्ति। क्या? स्वार्थ पूर्ति। पूर्ति के आधार पर होता है। स्वार्थ पूर्ति के आधार पर होता है। इस अवस्था में बालक वही कार्य करना पसंद करता है जिसके बदले में उसे कोई वस्तु प्राप्त होती हो या उसके किसी स्वार्थ की पूर्ति होती हो। बालक है वही कार्य करेगा। क्या करेगा? वही कार्य करेगा जिसमें उसके स्वार्थ की पूर्ति होती हो। स्वार्थ की पूर्ति या स्वयं की कोई आवश्यकता की पूर्ति हो। स्वयं की कोई आवश्यकता पूरी हो। बालक की अगर स्वयं की कोई आवश्यकता पूरी होगी तो बालक वह काम करेगा। ये है दूसरी अवस्था अदला बदली की भावना की अवस्था है जो 7 से 9 वर्ष। कितने? कोलबर्ग की। जैसे मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो जाने पर दूसरों की पहन लेना। जैसे कोई मंदिर के बाहर चप्पल है वो अगर चोरी हो जाती है तो उसकी जगह दूसरों की चप्पल पहन लेना। मतलब इसमें स्वार्थ की पूर्ति हो रही है या स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो ये अदला बदली की अवस्था। कौन सी अवस्था? अदला बदली की अवस्था। या फिर माता पिता के बाजार से सामान लाने के कहने पर बालक द्वारा कहना कि मुझे क्या मिलेगा। जैसे बच्चे को किसी दुकान पर या कुछ सामान बाहर लाने के लिए भेजते हैं तो कहते हैं हमें क्या मिलेगा। तो क्या है? स्वयं की पूर्ति कर रहा है। स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है इसमें वो। या किसी एक बालक के साइकिल चलाते समय 4 बालकों का पीछे पीछे चलना। इससे उन्हें यह लगता है कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो एक बार हमें भी साइकिल चलाने को मिलेगी। तो इसमें बालक क्या देखता है? अपनी स्वार्थ पूर्ति देखता है। अदला बदली की जो अवस्था है इसको हम अहम की पूर्ति, अहम की अवस्था या साधन सापेक्षता या यांत्रिक सापेक्षता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अहम की अवस्था। अदला बदली की भावना को अहम की अवस्था।
अहम की अवस्था, किसकी? अहम की अवस्था साधन सापेक्षता, साधन सापेक्षता, या यांत्रिक सापेक्षता। क्या? यांत्रिक, यांत्रिक सापेक्षता के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला स्तर परिक अन्वेषण स्तर, इसमें दो अवस्थाएं, दंड व आज्ञा पालन 3 से 7 वर्ष, अदला बदली की भावना 7 से 9 वर्ष। दंड और आज्ञा पालन में बालक है वो दंड व सजा से बचना चाहता है, नैतिक सरगना में दंड व सजा से बचना चाहता है, अदला बदली की भावना में स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति या अपनी स्वार्थ पूर्ति के आधार पर। दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्तर। कौन सा? कन्वेंशनल स्तर, कन्वेंशनल स्तर। यह है 9 से 14 वर्ष। इसमें भी दो अवस्थाएं हैं। दूसरा स्तर है, इसमें दो अवस्थाएं। इस अवस्था में बालकों की नैतिक तर्कना का निर्धारण है वो दूसरों के मानकों के अनुसार होता है। किसके? दूसरों के मानकों के अनुसार होता है, दूसरों के मानकों के अनुसार, दूसरों के मानकों के अनुसार। लेकिन बालक दूसरों के मानकों को अपने व्यवहार में अंगीकृत नहीं करता। बालक है वो अपने व्यवहार में अंगीकृत नहीं करता, व्यवहार में मानकों को, इसको मानकों को व्यवहार में अंगीकृत नहीं करता है। सॉरी, इसमें कर लेता है, दूसरों के मानकों को अपने व्यवहार में अंगीकृत कर लेता है। बालक दूसरों के मानकों को अपने व्यवहार में अंगीकृत कर लेता है। इस तरह में बालक व समाज के वर्तमान में प्रचलित नियमों का पालन करने पर बल देने लगता है। क्या है? समाज में प्रचलित नियमों या फिर सामाजिक नियमों का पालन करने पर बल देने लगता है, बल देने लगता है। सामाजिक नियमों के पालन करने पर बल देने लगता है। इसमें भी दो अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। कौन सी है? प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था, प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। प्रशंसा प्राप्ति की जो अवस्था है ये 10 से 14 वर्ष है। प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था 10 से 14 वर्ष। दस से 12 वर्ष प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था 10 से 12 वर्ष। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय गुड गर्ल। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छी लड़की की अवस्था। परस्पर समरूप विमुक्ता या परस्पर एक रूप विमुक्ता। इस अवस्था में जो बालक बालिकाओं की नैतिक तर्कना का निर्माण है वो स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति के आधार पर होता है। किसकी? स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति, स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति। नैतिक तर्कना का जो विकास है वो स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति के आधार पर होता है, स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति के आधार पर होता है। अर्थात इस अवस्था में बालक है वही कार्य करना प्रारंभ करता है जिस कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की जाए। क्या की जाए? प्रशंसा की जाए। जैसे यह कार्य मैंने किया, आपको कैसा लगा? या फिर कक्षा में किसी अन्य छात्र की शिकायत करना कि यह बातें कर रहा है,
आप इसी प्रकार अध्ययन करते रहे, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो इसमें क्या है, बालक व बालिकाओं की प्रशंसा है, तो स्वयं की प्रशंसा प्राप्ति के लिए। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है कानून व विधि सम्मत विकास की अवस्था। कानून व विधि सम्मत विकास की अवस्था। ये है 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की नैतिक तर्कना का निर्धारण कानून, नियमों व सिद्धांत के अनुसार होता है। किसके अनुसार? कानून, नियम व सिद्धांत के आधार पर होता है। इसके सिद्धांतों के आधार पर होता है। जैसे हेज को किसी भी स्थिति में चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना क्या है? अपराध है। क्या है? हेज को किसी भी स्थिति में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हेज नाम एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी है वो बीमार थी। वो दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाता है, पर वहां पर वो दवाई मिल जाती है पर उसके पास पैसे नहीं है। तो उसकी दुविधा ये थी, उसकी पत्नी बीमार थी, उसके पास पैसे नहीं थे और उसके पास एक आखिरी ऑप्शन था चोरी करना। उसने चोरी की। तो चोरी करना क्या है? वो एक अपराध है, क्योंकि यह कानून व नियमों के सिद्धांतों पर आधारित है। कानून व नियमों की सिद्धांतों पर आधारित है। कानून व विधि सम्मत विकास की व्यवस्था है 12 से 14 वर्ष। हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, ये भी कानून है। इस अवस्था में बालक समाज के प्रचलित नियमों पर पालन करने पर बल देता है। क्या? समाज में प्रचलित जो नियम है उन पर बल देता है, उनका पालन करने पर बल देता है। उसके बाद जो तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशन स्तर, 14 से 18 वर्ष। कौन सा? पोस्ट कन्वेंशन स्तर। 14 से 18 वर्ष। इस स्तर में बालकों को नैतिक तर्कना वो स्वयं के आंतरिक नियंत्रण में होती है। किसमें होती है? स्वयं के आंतरिक नियंत्रण में। स्वयं के आंतरिक नियंत्रण में। आंतरिक नियंत्रण में इस स्तर में बालक स्वयं अपने मानकों का निर्धारण करता है। कौन करता है? बालक स्वयं करता है। स्वयं मानकों का निर्धारण, मानकों का निर्धारण करता है। बालक स्वयं मानकों का निर्धारण करता है। इसमें जो पहली अवस्था है परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता। पहली अवस्था कौन सी है? परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता। अभिमुखता ये है 14 से 16 वर्ष। 14 से 16 वर्ष जो पहली अवस्था है वो है 14 से 16 वर्ष। इस अवस्था में बालक समाज के क्या है? परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता। 14 से 16 वर्ष इस अवस्था में बालक है समाज के नियमों पर, किस पर? समाज के नियमों पर बल देता है। समाज के नियमों पर या सामाजिक नियमों पर बल देता है। सामाजिक नियमों पर बल देता है। बालक क्या करता है? सामाजिक नियमों पर बल देता है, जिसे समाज का कल्याण या समाज का भला होता है। किस क्या होता है? समाज का कल्याण होता है या समाज का भला होता है। साथ ही उन नियमों को बदलने की बात करता है जिससे समाज का कल्याण व भला नहीं होता। नियमों को बदलने की भी बात करता है। किनको? नियमों को, जिनसे समाज का कल्याण या भला नहीं होता, उन नियमों को बदलने की भी बात करता है। जैसे दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, किसान बिल, धारा 370।
दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह, किसान बिल व धारा 370 जैसे समाज का कल्याण नहीं होता उन नियमों को बदलने की भी बात करता है। परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता के अंदर नोट जैसे नोट है, कैप्टन जो हरविंदर सिंह थे, सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, वे कहते थे कि मैं अब आयकर जमा नहीं करवाऊंगा। क्या जमा नहीं करवाऊंगा? आयकर, क्योंकि मेरे पैसों से सरकार है सड़कें व ब्रिज बनाती है। क्या बनाती है? सड़कें व ब्रिज बनाती है, और लोग क्या करते हैं? उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। मैं अपना आयकर इसलिए जमा नहीं करवाऊंगा क्योंकि सरकार है उन पैसों से सड़कें व ब्रिज बनाती है, और लोग उनके अंदर क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करते हैं या करवाते हैं। अतः सरकार को टैक्स के नियमों को बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरकार के टैक्स के नियमों को बदलना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता के अंदर, जो 14 से 16 वर्ष है, जो तीसरी स्टेज पोस्ट कन्वेंशन स्तर है, उसके अंतर्गत जो पहली अवस्था है उसके अंतर्गत आता है। दूसरी जो अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। कौन सी? सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था, विकास की अवस्था। ये है 16 से 18 वर्ष। 16 से 18 वर्ष। इस अवस्था में बालक है वो समाज के प्रचलित गलत नियमों को हटाकर उनके स्थान पर नए नियमों का प्रतिपादन करने का कार्य करता है। क्या करता है? समाज में प्रचलित सामाजिक नियमों जो गलत है, सामाजिक नियम जो गलत है, उनकी जगह उनके स्थान पर या उनकी जगह नए नियम बनाता है। नए नियम, नए नियमों का प्रतिपादन करता है। नए नियमों का क्या करता है? प्रतिपादन करता है। सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था जो 16 से 18 वर्ष है, इसके अंतर्गत इस अवस्था तक विश्व के 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। कितने? विश्व के सिर्फ 2% लोग ही इस अवस्था तक क्या है? पहुंच पाते हैं। कितने? 2% ही। जैसे नेशनल मंडेला रंग भेद नीति, महात्मा गांधी ऐसे योग आंदोलन, सॉरी, नेशनल मंडेला है वो रंग भेद नीति, और महात्मा गांधी ऐसे योग आंदोलन। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करने का श्रेय है वो कैरोल गिलिगन, उनके शिष्य को ही जाता है। इसको कैरोल गिलिगन को, इसको जाता है। जो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना का श्रेय किसे जाता है? आलोचना का श्रेय कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना का श्रेय है वो कैरोल गिलिगन को जाता है। आलोचना का श्रेय किसे जाता है? आलोचना का श्रेय कैरोल गिलिगन को जाता है। किसको जाता है? कैरोल गिलिगन को जाता है। कैरोल गिलिगन के अनुसार कोलबर्ग का यह सिद्धांत, किसका सिद्धांत? कोलबर्ग का यह सिद्धांत है वो लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता के पक्षपात पर आधारित है। क्या कहा है कैरोल गिलिगन ने? कि जो ये कोलबर्ग का सिद्धांत है ना, ये लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक रूढ़िवादिता पर आधारित है। लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक पक्षपात पर आधारित है।
क्योंकि कोलबर्ग ने अपने अध्ययन में बालिकाओं को महत्व नहीं दिया। किसको महत्व नहीं दिया है? कि कोलबर्ग ने बालिकाओं को महत्व नहीं दिया। इसको बालिकाओं को नहीं दिया। तथा कैरोल गिलियन ने लिखा है कि सभी बालक बालिकाओं को जो सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। सभी का जो सांस्कृतिक वातावरण होता है वो अलग अलग होता है। सांस्कृतिक वातावरण क्या होता है? अलग अलग। तो सभी का नैतिक विकास भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा। सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग होता होगा तो नैतिक विकास भी अलग अलग होता है। किसी भी बालक का नैतिक विकास एक समान नहीं हो सकता, जबकि कोलबर्ग ने सभी का विकास है वो एक समान बताया है। कोलबर्ग ने क्या बताया? सभी का नैतिक विकास है वो एक समान बताया है, बल्कि एक समान नहीं होता, सभी का अलग अलग होता है नैतिक विकास है वो। नोट, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के हैविंगहर्स्ट ने 5 नवीन अवस्थाएं बताई। किसने? हैविंगहर्स्ट ने जो कोलबर्ग का नैतिक विकास है उसकी 5 नवीन अवस्थाएं बताई। किसने? हैविंगहर्स्ट ने। कितनी अवस्थाएं बताई? 5। नैतिक विकास की, कोलबर्ग के नैतिक विकास की। कोलबर्ग के नैतिक विकास की हैविंगहर्स्ट ने 5 नवीन अवस्थाएं बताई। कितनी? 5 नवीन अवस्थाएं बताई। पूर्व नैतिक विकास की अवस्था पहली कौन सी? पूर्व नैतिक विकास की अवस्था। पूर्व नैतिक विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष। कितनी? 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्वयं केंद्रित विकास की अवस्था। कौन सी? स्वयं केंद्रित विकास की अवस्था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तीसरी है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। किसको? परंपराओं को। परंपराओं को धारण करने की अवस्था। धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। चौथी अवस्था बताई है आधारहीन आत्म चेतना की। किसकी? आधारहीन आत्म चेतना। आत्म चेतना की अवस्था बताई है 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष। और जो 5वीं अवस्था बताई है वो आधार युक्त आत्म चेतना। कौन सी? आधार युक्त आत्म चेतना। ये 5 अवस्था बताई है किसने? कोलबर्ग के नैतिक विकास की। किसने? हैविंगहर्स्ट ने बताई है। कितनी? नवीन 5 अवस्थाएं बताई है। पूर्व नैतिक विकास की 0 से 2 वर्ष। स्वयं केंद्रित विकास की अवस्था 2 से 7 वर्ष। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 से 12 वर्ष। और आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था है वो 13 से 18 वर्ष। आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था है वो 19 से 26 वर्ष। 19 से 26 वर्ष। कितने? 19 से 26 वर्ष बताइए।